हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th का हिंदी का सब्जेक्टिव मॉडल सेट लेकर के आए हैं। और ये सब्जेक्टिव मॉडल सेट पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और साथ ही साथ आपका मैं थोड़ा सा 10-20 सेकंड का वक्त लूंगा आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा मेरी बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है इस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज का जो ये पैसेज जो होता है ना, ये पैसेज आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बनाया गया है, ना कि जैक बोर्ड के द्वारा। तो ऐसा नहीं हो सकता आपको सेम टू सेम पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर में देखिए, यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन सातों का आंसर हम देखेंगे लेकिन एंड में देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग आंसर देखने वाले हैं वो यहां से देखेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक से होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अंत में हम लोग पैसेज वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। और ग्रामर में आप लोगों का जितना भी लेटर पूछा गया, 2 लेटर है, 3 निबंध है, उसके बाद जो आप लोगों का प्रचार प्रसार के लिए कहा गया था वो भी हम देखेंगे। यानी टोटल चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से एंड शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। देख लीजिए, ये हो जाएगा क्लास 10th का सब्जेक्टिव सेट 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियां जो होती है उनके अनुसार राजा का जो धर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। लिख लीजिए आंसर यहाँ से। गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना होता है और उसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखना। राजा को अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए, अपने प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। यानी कवि जो है रिमझिम रिमझिम बरसने के स्थान पर उसको गरजने के लिए क्यों कह रहा है। चलिए आंसर को आते हैं। देखिए आंसर में कह रहा है कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में क्रांति लाना चाहता है क्योंकि बादल के गरजने के बाद जल जो है वो स्वयं बरसता है। यानी जब बरजेगा तो गरजेगा तो बरसेगा। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि समाज के बुराइयों से परिचित है। वह जानती है कि जो लड़की भोली भाली और सरल होती है, समाज के कुछ लोग उसको मूर्ख बनाकर उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपने आप को सरल प्रकट ना करना। देखिए लड़कियाँ जो होती है ना वो बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, इसलिए जो समाज के कुछ बुरे लोग जो होते हैं उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनकी सरलता का, उनकी भोलापन का। इसलिए उसकी माँ ने जो है लड़कियों को ये कहा कि तुम जो है लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखना मत, थोड़ा इंटेलिजेंट रहना, थोड़ा होशियार रहना, थोड़ा चतुर रहना, थोड़ा स्ट्रांग रहना। ठीक है, लड़की जैसा मत रहना वरना तुम्हारा शोषण हो जाएगा। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब था। अगले सवाल पे आइए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। चलिए आंसर पे देखते हैं। लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मा का अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उसे चश्मा पहना देता था। लेकिन लोग उसे कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बनकर रह गई। यानी कि जो कैप्टन कैप्टन उसको लोग चिढ़ाते थे, वो उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों कैप्टन चश्मा पहना रहे हो, क्यों कैप्टन ये कर रहे हो। तो आखिर वो चश्मा वाला कैप्टन था कि नहीं था, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। ये रहस्य का रहस्य ही रह गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। यहाँ पे क्यों होगा, इसको सही कर लेना, क्यों लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। फादर की व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। ठीक है, उनकी कृपा की जो छाया थी उनके शरण में आने वाले सभी पर रहते थे। उनकी प्रेम की छाया सुगध एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। इसको आंसर नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। देखिए कह रहा है शहनाई की दुनिया में डुमरांव को इसलिए याद किया जाता है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। डुमरांव क्या है, बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वो डुमरांव की सोन नदी के किनारे पाई जाती है। एक तरह का घास होता है ये। हम कह सकते हैं कि डुमरांव के कारण ही शहनाई जैसा वाद बजता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आते अगला, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। देखिए इसके आंसर को।
भोलानाथ की मां ने उसके सर पर तेल लगा दिया, माथे पर काजल की बिंदी लगाई। यह सब भोलानाथ को पसंद नहीं आया, वो सिसकने लगा। वह सिसकते सिसकते बाहर निकला और बच्चों के झुंड देखकर सिसकना भूल गया। यानी अब तो खेल में मगन हो गया, आप देख लिया दोस्त लोग को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या, निबंध लेखन में हम लोग आ चुके हैं। निबंध लेखन में सबसे पहले जो निबंध होगा वो हमारा झारखंड पे है। क्या है? हमारा झारखंड पे। चलिए इसकी देख लेते हैं। हमारा झारखंड भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है। इसकी राजधानी रांची है ना भैया? राजधानी है ना। इसके उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। लगभग पूरा प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। इस राज्य का निर्माण बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित करके किया गया है। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर इसके बड़े शहरों में शामिल है। इस राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को किया गया। राज्य की अधिकतर आबादी आदिवासी समुदाय से है। इसी वजह से राज्य के जीवन और संस्कृति में इसकी छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भाषा के लिहाज से झारखंड राज्य बहुभाषी है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, जिन्हें अधिकतर लोग बोलते हैं और समझते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ संथाली, हो, मंदारी भाषा बोली जाती है। चारों तरफ पहाड़ियाँ एवं वनों से भरा हमारा राज्य झारखंड को जो कोई भी देखता है वो यहीं का होकर रह जाता है। झारखंड की विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। हिंदू यहाँ पर दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी इत्यादि मनाते हैं। मुस्लिम की बात करें तो वह ईद, बकरीद, मुहर्रम इत्यादि, और ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे, और जैन धर्म के लोग महावीर जयंती, और सबसे प्रमुख आदिवासी के लोग सरहुल, कर्मा, टूसू आदि त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस जो आज का वीडियो है कंप्लीट सब्जेक्टिव का बनाने में लगभग मुझे बहुत समय लगा बनाने में, आप लोगों के लिए क्वेश्चन इकट्ठा करने में। तो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा आप लोगों को लाइक करने में। तो प्लीज़ भैया लाइक कर दो एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और कम से कम 5 लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत आप लोगों के कुछ काम आया है। चलिए अब निबंध हम लोग करते हैं सरहुल पे। किस पे करेंगे? सरहुल पे निबंध देख लीजिए। सरहुल उरांव नामक आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार कृषि के आरंभ करने का त्यौहार है। यह त्यौहार सरना के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्यौहार में साल वृक्ष की आराधना की जाती है। इस पूजा को गांव का पुरोहित करता है, जिसे पाहुन कहते हैं। सरहुल ऐसा त्यौहार है जिसमें आदिवासी कहीं पर भी हो वह अपने घर जरूर आते हैं। इस त्यौहार में लोग अपने घरों की लिपाई पुताई करते हैं। मकानों की सजावट दीवारों पर हाथी घोड़े की तस्वीर बनाकर की जाती है। इस त्यौहार में वे लोग इतने खुश रहते हैं मानो उनके जीवन में उल्लास भरा हो। नाच गानों से गांव की गली गली झूम उठता है। जिस तरह हिंदू धर्म की होली और मुसलमानों की ईद है, उसी प्रकार उरांव के लोगों के लिए सरहुल है। निबंध आ गया। आप समय के महत्व पर 3 निबंध वहाँ पे दिया गया था, तीनों हमने डिस्कस किया है आपके लिए। आपके लिए इतना किए तो मेरे लिए भी आप इतना करो कि लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे। देखिए सवाल तो वही है ना, निबंध है समय के महत्व पे। कहा जाता है कि समय उन्हें महत्व देता है जो समय को महत्व देते हैं। समय एक ऐसी चीज है जो भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकती है। समय सबसे शक्तिशाली हथियार है। समय की कीमत सोना, चांदी, हीरा, मोती सबसे मूल्यवान है। ठीक है, जीवन में सफल होना है तो समय के महत्व को समझना होगा। हमारे जीवन की सुख दुख सफलता समय पर निर्भर करता है। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की जीत होती है। समय का महत्व आपको एक परीक्षार्थी बता सकता है जब उससे कुछ प्रश्न बाकी हो। जब उसके यहाँ पे उसके कर लेना, ठीक है, उसके कुछ प्रश्न बाकी हो और उसका समय खत्म हो गया हो। यानी समय का महत्व उस परीक्षार्थी से पूछो जिनका कुछ सवाल अभी बाकी है और समय खत्म हो गया। जब उसके सामने से कॉपी छीन लिया जाएगा तो उससे पूछो समय का महत्व क्या होता है। अगर थोड़ा सा बोलता है ना, थोड़ा सा समय और रहता तो और 1-2 क्वेश्चन में लिख लेता। ठीक है, माता पिता को हर बच्चों को समय के महत्व को समझाना चाहिए ताकि वह अपने जीवन के समय को सही से पालन कर पाए। ठीक है, इसी के साथ ही हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्या है, 4 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए लिखते हैं। सेवा में प्रधाना अध्यापक दुमका हाई स्कूल झारखंड। यहाँ पे आप लोग अपना स्कूल का नाम दे दीजिएगा। विषय 4 दिन की छुट्टी के लिए द्वारा वर्ग शिक्षक कर दीजिएगा महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। कल विद्यालय से लौटते वक्त बारिश में भीग जाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा है। अतः 4 दिनों तक मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की अवकाश दिया जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र राहुल कुमार। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए क्या है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। इसको भी आप लोग कर लो अच्छे से। देख लो। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मुझे आपका पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि घर में सभी लोग कुशल से हैं।
मैं भी यहाँ कुशल से हूँ। मेरी परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। गणित, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी अच्छे से हो चुकी है। विज्ञान में थोड़ी सी तैयारी बाकी है, जल्दी मैं उसे पूरा कर लूँगा। बाकी सब यहाँ कुशल है। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका पुत्र राहुल। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था चुनाव में वोट डालने की अपील करने के लिए एक आपको बैनर पोस्टर बनाना था। ठीक है, चलिए देख लिए क्या है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पोस्टर टाइप का बनाया, यहाँ पे एक छोटा सा घड़ी बना दिया। आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, हम सबका नारा है घड़ी छाप हमारा है। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। आपके शहर के कर्मठ उम्मीदवार श्री राकेश कुमार को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं। हमारा प्रयास रहेगा, क्या प्रयास रहेगा? पक्की सड़क, स्वच्छ नाली, साफ पानी, अस्पताल, स्कूल, पेंशन, बिजली, पक्के मकान हमारी प्राथमिकता होगी। यानी आप हमें वोट दीजिए, हम ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रचार प्रसार हो गया। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, वीडियोज रोक कर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट था पतंजलि हर्बल शैम्पू पर आपको बनाना था विज्ञापन। किस तरह से लिखेंगे देखिए, ऊपर लिख दिया हमने पतंजलि शैम्पू, देश का नंबर 1 शैम्पू हर्बल। अब सफ़ेद बाल होंगे बाय बाय। क्या होंगे? बाय बाय। वैसे होगा नहीं, मैंने सिर्फ लुभावने अंदाज में लिख दिया है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। अब तो महंगा तो होगा तो फिर भी लिखना पड़ेगा ताकि लोग खरीदे। नोट, यह शैम्पू पूर्णतः हर्बल है, इसमें किसी भी प्रकार का रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमने विज्ञापन बनाया है और इसी तरह से आप लोगों को विज्ञापन एग्जाम में बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं आप लोगों को जो पैसेज वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा था, तो चलिए उस पैसेज वाले क्वेश्चन को हम सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 7 क्वेश्चन वहाँ पे था पैसेज वाला में, तो उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, देखिए पैसेज में सबसे जो पहला क्वेश्चन था, कह रहा था कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना था, तो उसका शीर्षक दे दीजिएगा आप लोग शास्त्री जी। शास्त्री जी के जीवन, शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन कौन से हैं? तो विनम्रता, सादगी और सरलता शास्त्री जी को आकर्षक बनाते थे। ठीक है, जिस गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था, किस गुण के कारण? विनम्रता, सादगी और सरलता वाले गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे का क्या आशय है? जो लोग विनम्र होते हैं, समाज और दुनिया उसका सम्मान करती है और वो लोगों के दिलों पे क्या करता है? राज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब की? शास्त्री जी जब स्कूल में विद्यार्थी थे तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की? काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। नेक्स्ट है, शास्त्री जी के जीवन पर किन चिंतकों का प्रभाव अधिक था? तो डॉक्टर भगवान दास तथा बापू जैसे चिंतकों का प्रभाव शास्त्री जी के जीवन पर क्या था? अधिक रहा है। तो आज का ये सेट जो है हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक चाहते हैं हम आपसे, एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो तुरंत आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।